जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जो एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको केवल इतना है, क्लास को ध्यान से देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं क्या दिया गया है। क्लॉक सीरीज आपकी चली हुई है। क्लॉक सीरीज में क्या प्रश्न दिया गया है। एक घड़ी किसी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है। यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया था, तो वह घड़ी फिर कब सही समय दिखाएगी, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे। जो फॉर्मूला था वो बताया था, समय बराबर आवर्स बटे मिनट्स गुणा 720। अब इसमें कितना समय हुआ। रविवार सुबह 8 बजे, रविवार 8 AM कब दिखाया उसने, कि घड़ी कब सही समय दिखाएगी। आई बात आपकी समझ में। तो कितना, प्रत्येक घंटे। तो आवर्स कितने दिए गए हैं, आवर्स 1 घंटा, और एम मिनट कितनी है, 20 मिनट। तो समय क्या होगा, 1/20 गुणा 720 बराबर 36 घंटे। अब ये 36 घंटे हमें रविवार सुबह से जोड़ने हैं। रविवार 8 AM, उसके बाद क्या आएगा, सोमवार 8 AM, ये कितने हो गए, 24। इसके बाद 12 और जोड़ने हैं, तो 12 कितने आएंगे, सोमवार 8 PM, या कुछ और आएगा, बताइए आप। आपका उत्तर होगा सोमवार 8 PM। अर्थात रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटे, और 24 + 12 बराबर कितने, 36। जो कि आपका आंसर आया था 36 घंटे के बाद वह घड़ी अपना सही समय दिखाएगी। नेक्स्ट, एक घड़ी किसी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि बुधवार शाम 4 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया था, तो कितने घंटे बाद, कब और किस दिन वह घड़ी सही समय दिखाएगी। तीनों चीज पूछी है आपको, तीनों चीज ही बतानी है कि क्या होगा। कब मिलाया था घड़ी को, बुधवार कितने बजे, शाम को, अर्थात 4 PM पर मिलाया गया था। अब आपको क्या बताना है, एम कितना है, 10 मिनट। कितने बाद होती है, प्रत्येक घंटे, अर्थात आवर्स बराबर 1 घंटा। और फॉर्मूला क्या है आपका, समय बराबर आवर्स बटे M × 720। आवर्स कितना है, 1, मिनट 10, 720, इससे ये गई, तो क्या आ गई आपकी, 72 घंटे। अब 72 घंटे अगर देखे, तो 72 घंटे किस किस में है, बताओ जरा, किस किस में 72 घंटे हैं। तो क्या करेंगे हम, हमें कब से मिलाना है, बुधवार से। बुधवार 4 PM, बुधवार से क्या आएगा, बृहस्पतिवार 4 PM, कितने हो गए, 24। उसके बाद शुक्रवार 4 PM, 24 ही हो गई। उसके बाद शनिवार 4 PM, 24 ही हो गए। टोटल कितने हो गए, 24 दूनी 48, 24 थी 72, और 72 घंटे बाद ही वो सही समय दिखाएगी। तो हमारा जो इसने पूछा था क्या, कितने घंटे बाद, अर्थात 72 घंटे बाद, कब, 4 बजे, 4 PM, दिन कौन सा, शनिवार। उत्तर कौन सा हो गया आपका, C इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए देखते रहिए कैसे हम कर रहे हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, अर्थात आवर्स 1 M 10, और दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है, अर्थात ये आवर्स 1, इसको M1 ले लो,
M2 कितना है 10, वो धीमी हो जाती है। इन्हें मंगलवार शाम को, कब, मंगलवार शाम 5 अर्थात 5 बजे PM पर सही मिलाया गया। तो पुनः कब दोनों ने सही समय दिखाया या दिखाएगी, पुनः कब दोनों सही समय दिखाएगी। अब इसमें आपको करना क्या है बताइए जरा, क्या इसमें आप करोगे और क्या आप इसमें नहीं करोगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो हम आपको बता देते हैं। समय बराबर कितना समय घंटों में आएगा, और फॉर्मूला क्या है, आवर्स बटे M1 जमा M2 मल्टीपल 720। ये आपका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हर जगह आपके काम आएगा। इसको ध्यान से रखेंगे और आप इसको लिख भी लो तो अच्छे रहोगे। तो इसमें यहां देखिए, तो समय बराबर क्या होगा, आवर्स कितना, ये भी 1 घंटे में, 1 घंटे में तेज हो रही है तो 1, M1 जमा M2, M1 कितना है 10, M2 कितना है 10 गुना 720। अब ये क्या हो गया 1/20 गुना 720 अर्थात 36 घंटे बाद। अब ये 36 घंटे जो आए हैं आपके, ये कब से जोड़ने हैं आपको, इन्हें मंगलवार को मिलाया गया था शाम 5 बजे, कब, मंगलवार को 5 PM पर। तो बुधवार में 5 PM तक कितना हो जाएगा 24 घंटे। उसके बाद बचे कितने हमारे पास 12 घंटे। तो बुधवार शाम को 5 बजे है, तो अब अगला दिन क्या आएगा, गुरुवार आएगा। लेकिन गुरुवार में शाम को नहीं, सुबह के 5 बजे 5 AM, क्योंकि 12 घंटे ही हमारे पास बचे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुरुवार सुबह 5 बजे। आपको क्या फॉर्मूला आज नया बताया गया कि यदि 2 घड़ियां दी गई हैं, वे प्रत्येक घंटे में घड़ी मंद हो रही है और एक घड़ी तेज हो रही है, तो मंद और घड़ी में M1 लेंगे M2 लेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है समय घंटों में बराबर आएगा आवर्स बटे M1 जमा M2 इंटू 720, उसको फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। आवर्स 3 घंटे, M1 12 मिनट, आवर्स यहां भी 3 घंटे हैं, लेकिन M2 कितना है 18 मिनट, धीमी हो जाती है। यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिलाया जाए तो पुनः कब सही समय दिखाएगी। फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला था आपका टाइम इज इक्वल टू आवर्स बटे M1 जमा M2 मल्टीपल 720। आवर्स कितना है 3, M1 कितना है 12, M2 कितना है 18 गुना 720, यही तो है या कुछ और है। तो 3/30 गुना 10 बार और 0 से 0 अर्थात 72 घंटे। अब 72 घंटे कब इनके पूरे होंगे, मिलाना कब से था हमें, मंगलवार से। मंगलवार 5 PM, 24 घंटे बाद बुधवार 5 PM, फिर गुरुवार 5 PM, फिर 24 घंटे बाद शुक्रवार 5 PM। क्यों, क्योंकि ये 24 और ये 24 टोटल कितने हो गए 72 घंटे, जो कि हमें दिखाना था। अर्थात में दोनों घड़ी 72 घंटे बाद वापिस फिर एक साथ में सही समय दिखाएंगी। आपका आंसर क्या आया, शुक्रवार शाम 5 बजे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, एक घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर को 3 मिनट धीमी चल रही है और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट तेज चल रही है, तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। आपको ये बताना है कि उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा।
अब इसमें क्या है देखिए, इसमें स्लो और फास्ट है, इसका एक अलग से आपको हम नियम बता देते हैं क्या होगा। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, फॉर्मूला क्या है आपका, टाइम। टाइम कितना घंटों में, m1 बटे m2, m1 बटे m1 जमा m2 गुना आवर्स। ये एक नया फॉर्मूला है, इसके लिए आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन फॉर्मूला से ही होता है। अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो उसको आसानी से कर पाओगे। अब सोमवार 2 बजे दोपहर, और कब देखा गया, बुधवार को, बुधवार दोपहर 2 बजे। तो कितने घंटे हो गए, सोमवार से मंगलवार और मंगलवार से बुधवार, टोटल 48 आवर्स आपके हो गए। m1 कितना है, m1 है आपका 3 मिनट धीमे चल रही थी। m2 क्या है, 5 मिनट तेज हो गई। आई बात समझ में? तो फॉर्मूले में रखिए इसको, m1 कितना है 3, m2 कितना है 3 जमा 5 गुना 48, अर्थात 3/8 गुना 48, 18, 8 छंग 48, 36, 18 घंटे। अब ये 18 घंटे आपको जोड़ने कब से हैं, क्यों? क्योंकि m1 क्या होता है, m1 होता है धीमी चाल और m2 तेज चाल। धीमी कितनी हुई 3 मिनट और तेज कितनी हुई 4 मिनट। अब देखिए यहां पर आपको ये 18 घंटे कब से जोड़ने हैं, सोमवार दोपहर 2 बजे से, सोमवार 2 PM से मंगलवार 2 PM। कितने हो गए 24 घंटे। अब इसमें कितने बचे, ये तो 24 घंटे हो गए, लेकिन ये तो 18 घंटे थे, अर्थात इस 2 बजे से 6 घंटे पहले, अर्थात मंगलवार को 8 AM, 8 और 4 12 और 2 6, तो मंगलवार 8 AM आपका सही उत्तर होगा। आई बात आपकी समझ में? प्रश्न अच्छा है, एक बार और देखिए। एक घड़ी दी गई है जो सोमवार 2 बजे दोपहर को 3 मिनट धीमी चल रही थी और बुधवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट तेज हो गई, तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। इसका एक फॉर्मूला है, समय बराबर m1 बटे m1 प्लस m2 गुना आवर्स। ये आवर्स कितने हैं कि कितने बजे वो धीमी थी, कितने बजे फिर तेज हो गई, इनके बीच का जो समय है, अर्थात सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक 48 घंटे आपके हो गए। m1 3 मिनट धीमी हो गई, m2 5 मिनट तेज हो गई। तो फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो आपका समय आएगा 3/3 जमा 5 गुना 48। 48 क्या है, जो 48 घंटे आए, 3 का 3, 5 और 3 8 गुना 48, 8 छंग 48, 36 18 आपके, अर्थात जिस समय में देखी गई थी उस समय से 18 घंटे बाद वो अपना सही समय बताएगी, अर्थात मंगलवार सुबह 8 बजे। नेक्स्ट, एक घड़ी बुधवार रात को 9 बजे 20 मिनट तेज चल रही है। जब शुक्रवार को रात 11 बजे देखा गया तो 10 मिनट तेज चल रही थी, तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। इसमें m1 क्या है 20 मिनट तेज, m2 क्या है 10 मिनट तेज। अब समय क्या है, आवर्स कितने हैं, आवर्स है आपके बुधवार रात 9 बजे से, बुधवार 9 PM से शुक्रवार 11 PM तक। तो बुधवार से बृहस्पति 1 शुक्र 2, अर्थात 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए तो क्या हुआ 48 जमा 48 जमा 2 कितने हो गए 50 आवर्स हो गए। अब देखिए इस फॉर्मूले में एक चेंज हो रहा है, कैसा, अब की बार ये माइनस में लगेगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि जब 2 समय दिए गए हों
जब दो समय दिए गए हों, अर्थात अगर फास्ट और स्लो दिया है तो दोनों समय को जोड़ेंगे, और यदि स्लो फास्ट दिया गया है तो दोनों समय को जोड़ेंगे। लेकिन यदि स्लो स्लो दिया गया है तो घटाएंगे, और यदि फास्ट से फास्ट दिया गया है तो भी घटाएंगे। ये आपका इस फॉर्मूले में आपको लगाना होगा। तो अब की बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताएं आप जरा। पहले भी तेज थी और फिर तेज हो गई, अर्थात आवर्स बराबर m1 बटे m1 माइनस m2 इंटू आवर्स। आवर्स कितने आए 50, m1 कितनी है 20, 20 माइनस m2 कितनी है 10, गुना आवर्स कितने हैं 50, अर्थात 20 गुना 50 बटे 10, अर्थात 100 घंटे। अब 100 घंटे कैसे जोड़ते हैं, एक दिन कितने घंटे का होता है, चूंकि एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 100 घंटे बराबर 4 दिन जमा 4 घंटे, 24 चौका 96, अर्थात 100 घंटों में 4 दिन हो गए और 4 घंटे हो गए। अब घड़ी मिलाई कब थी, बुधवार रात 9 बजे, बुधवार 9 PM प्लस 4 दिन जमा 4 घंटे बराबर, बुधवार से 4 दिन जोड़िए, बृहस्पति 1, शुक्रवार 2, शनिवार 3, रविवार 4, अर्थात रविवार तो होगा ही होगा, लेकिन रविवार का समय कितना होगा 9 और 4 11, अब 9 और 4 कितना होगा 13 हो गया, अर्थात रात के बज जाएंगे। और रात के 12 बजे क्या होता है, रात के 12 बजे समय बदल जाता है, वो हो जाता है सोमवार। सोमवार 1 AM इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में, अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। घड़ी 20 मिनट तेज चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वो 10 मिनट ही तेज रह जाती है। इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, अगर फास्ट स्लो दिया है तो जमा करेंगे, स्लो फास्ट दिया है तो जमा करेंगे, और स्लो स्लो दिया है माइनस, और फास्ट फास्ट दिया है तो माइनस। अब दोनों ही समय माइनस में तेज में दिए हैं, अर्थात तेजी है, फास्ट है, तो m1 में से m2 घटाएंगे, और फॉर्मूला आपका जो बनेगा, फॉर्मूला आपका अब की बार ये बनेगा जो हमने यहां लिख के आपको दिखाया है। इसी प्रकार आगे चलेंगे। m1 कितना 20, m1 में से m2 20 माइनस 10, गुणा घंटे कितने आए थे हमारे 50, गुणा 50 बराबर 20 गुणा 50 बटे 10, 20 में से 10 गया 10, 10 से 20 को 2 बार जाएगा या 0 से 0 जाएगी, कुछ भी आप कर लीजिए, 50 दूनी 100, 100 घंटे आ गई। अब चूंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 100 घंटों में 4 दिन 4 घंटे हो गए। अब बुधवार में हमने 4 दिन जोड़े, फिर 4, पहले 4 दिन जोड़े तो बुधवार का हो गया रविवार, और फिर रविवार के 9 बजे में हमने 4 घंटे फिर जोड़ दिए, तो ये सोमवार सुबह 1 बजे आएगा। ये रविवार यहाँ 9 PM तक हम पहुंचे थे, तो 9 से 10 बजे 1 घंटे, 11 बजे 2 घंटे, 12 बजे 3 घंटे, 12 बजे ही सोमवार हो जाएगा, फिर सोमवार के सुबह 1 बजे। नेक्स्ट, एक घड़ी सोमवार शाम को 4 बजे 4 मिनट तेज चल रही थी, जब बुधवार को सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। उस घड़ी ने सही समय कितने घंटे बाद दिखाया होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, समय क्या दिया गया है, सोमवार को 4 PM, m1 कितना है 4 मिनट तेज, बुधवार को 4 बजे दिखाएगा, तो m2 बराबर 8 मिनट, अब की बार 8 मिनट धीमी। अब देखिए, ये यहां पर फास्ट है, ये यहां पर स्लो है, अर्थात दोनों जुड़ जाएंगी, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टाइम m1 बटे m1 जमा m2 गुना आवर्स। आवर्स कितने आए, सोमवार 4 बजे से, सोमवार 4 बजे शाम को बुधवार 4 बजे सुबह देखा गया, तो घंटे कितने हो गए बताओ जरा, घंटे कितने हो गए, घंटे हो गए आपके 36। कैसे देखिए, सोमवार मंगलवार 4 PM, फिर बुधवार
4 AM। तो यहाँ से यहाँ 24 और यहाँ से यहाँ 12, अर्थात आवर्स 36 घंटे। अब इसमें M1 क्या था, 4/4 जमा 8 गुना 36 बराबर 4/8 और 4 12 गुना 36, 12 तिया 36, 4 तिया 12, अर्थात वह घड़ी अपने प्रारंभिक समय से 12 घंटे बाद अपना सही समय दर्शाएगी। आई बात आपकी समझ में? कुछ चीजें ध्यान से देखने योग्य हैं जो हम आपको साथ में बताते हैं, इनको जरा ध्यान से देखना है, नहीं तो गलती हो सकती है। आई बात आपकी समझ में? इसलिए इनको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह 8 बजे से 4 मिनट की देरी से चल रही है। जब उसे शाम को 3 बजे देखा गया तो घड़ी में 3:10 का समय हो रहा था। उस घड़ी ने अपना ठीक समय कब दिखाया होगा? अर्थात इसमें भी ये क्या कह रहा है, M1 4 मिनट धीमी, M2 3 बजे देखेगा तो 3:10 हो रहा था, तो 10 मिनट तेज। और आवर्स कितने हो गए, सुबह कितने बजे देखा था, 8 बजे, 8 बजे AM से शाम को 3 PM पर, तो 8 और 4 12 और 3 जोड़ दिए, ये हो गए 7 घंटे। फॉर्मूला क्या था आपका, टाइम घंटों में बराबर M1 प्लस M2 गुना आवर्स। यही तो था या कुछ और था? M1 कितना है, 4, नीचे 4 जमा 10 गुना 7, 4/14 गुना 7, 7 दूनी 14, 2, अर्थात 2 घंटे बाद उसने अपने सही समय दिखाया। और सुबह कितने बजे उसको देखा गया था, सुबह उसको 8 बजे देखा गया था, तो समय क्या होगा, समय बराबर 8 AM जमा 2 घंटे, अर्थात 10 AM पर उसने अपना सही समय दिखाया होगा। नेक्स्ट, एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह के 7 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही है, अर्थात M1 बराबर 8 मिनट धीमी। जब दोपहर 2 बजे देखा गया तो घड़ी में 2:06 हुए थे, अर्थात M2 बराबर 6 मिनट तेज। और आवर्स कितने हो गए, सुबह के 7 बजे से 7 बजे AM, दोपहर के 2 PM तक 5 घंटे हो गए, या कितने हो गए, 5 जमा 2 बराबर 7 घंटे। तो टाइम कितना लगा, M1 कितना है 8, एक धीमी हो रही है एक तेज हो रही है, तो दोनों जुड़ेंगे, 8 जमा 6 गुना 7, 8/14 गुना 7, 7 दूनी 14, 4 घंटे। अब 7 बजे हैं कहीं के सुबह के AM के, जमा 4 इसमें जोड़ देंगे तो दोपहर 11 AM। इसे हम दोपहर से पहले भी कह सकते हैं, 7 और 4 11, अर्थात 11 AM। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए लेकर आए हैं, प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अगले प्रश्न पर चलिए। एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय मंगलवार, क्या है, मंगलवार 1 बजे से 1 मिनट देरी की, अर्थात M1 बराबर 1 मिनट देरी, अर्थात धीमी। जब उसे कब देखा गया, गुरुवार को 1 बजे देखा गया तो घड़ी में 1:02, अर्थात देरी कितनी, तेज कितनी हो गई, वो तेज कितनी हुई, 2 मिनट तेज हो गई। तो दोनों जुड़ेंगे, एक देर से चल रही है एक तेज हो गई है, लेकिन मंगलवार दोपहर 1 बजे, अर्थात 1 PM को गुरुवार दोपहर 1 PM पर। तो आवर्स बराबर मंगल से बुध गुरुवार 48 आवर्स हो गया, या कुछ और हो गया,
भाई मंगलवार से बुधवार 1 बजे तक 24 घंटे, और फिर बुधवार से गुरुवार तक 24 घंटे, तो 24 24 48। तो घड़ी ने अपना प्रारंभिक समय से कितने घंटे बाद दिखाया होगा? तो टाइम बराबर M1 कितना 1 बटे M1 जमा M2 गुना 48 बराबर 48 बटे 3, 16 थी 48। 16 घंटे बाद उसने अपना सही समय दिखाया होगा। लेकिन 16 घंटे कैसे हुई है? मंगलवार से जोड़िए आप, मंगलवार 1 PM। तो जब इसमें हम 12 घंटे जोड़ेंगे जमा 12 घंटे, ये क्या आ जाएगा? बुधवार 1 AM। लेकिन अभी कितने इसमें 4 घंटे और जुड़ने हैं, क्योंकि 16 में से 12 ही तो जोड़े, जमा 4 घंटे और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा बुधवार 5 AM। बुधवार 5 AM, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिएगा, तो आप इनको करते चले जाओगे, नहीं देखोगे तो कहीं भी आप इसमें बीच में गच्चा खा सकते हो। नेक्स्ट, एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सोमवार दोपहर, तो यहां लिखिए सोमवार दोपहर अर्थात 2 PM 2 बजे से 3 मिनट की देरी से, अर्थात M1 बराबर 3 मिनट धीमी चल रही है। जब उसे बुधवार, यहां बुधवार आ गया, अब दोपहर 2 बजे अर्थात 2 PM पर ही देखा गया, तो घड़ी में 2:05 का अर्थात 5 मिनट तेज, एक तेज है एक धीमी है, तो दोनों जुड़ेगी। और आवर्स कितने आ गए? सोमवार से मंगलवार बुधवार 48, तब टाइम कितना हो गया? टाइम बराबर M1 3 जमा 5 गुना 48, 3/8 गुना 48 या 18, 8 छंग 48, 36 18 घंटे। अब समय क्या है? सोमवार 2 PM जमा 12 घंटे करो पहले इसमें। जब दोपहर के 2 बजे में हम 12 जोड़ेंगे तो मंगलवार के 2 AM आ जाएगा। अब इसमें 6 घंटे और जोड़ो, तो मंगलवार का क्या आ जाएगा? मंगलवार का सुबह का 8 बज जाएगा, मंगलवार सुबह 8 बजे। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार और देख लीजिए। सोमवार 2 बजे देखा तो 3 मिनट धीमी चल रही थी, बुधवार 2 बजे देखा तो 5 मिनट तेज चल रही थी, तो टोटल घंटे कितने आ गए? 48। चूंकि M1 धीमी है M2 तेज है, तो दोनों जुड़ जाएगी, M1 बटे M1 प्लस M2 गुना 48, 3/8 गुना 48 बराबर 18 घंटे। 18 घंटे जब सोमवार दोपहर 2 बजे में दौड़ेंगे तो मंगलवार सुबह 8 बजे तक वह घड़ी अपना सही समय दिखाएगी। नेक्स्ट, एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सोमवार, यहां फिर सोमवार आ गया, सभी प्रश्न सोमवार से ही चल रहे हैं आपके, 2 PM से। M1 कितना? 2 मिनट की धीमी गति से उसे मंगलवार को देखा। मंगलवार कितने बजे देखा? 2 PM देखा दोपहर को। M2 कितना है? 2:01 हो रही थी, अर्थात वो 1 मिनट तेज हो गई। आवर्स कितने हो गई? 24। टाइम कितना आएगा? M1 बटे M1 जमा M2, हमने जोड़ा क्यों है? क्योंकि एक तेज है एक धीमी है, गुना आवर्स। M1 कितना है? 2/2 जमा 1 गुना घंटे कितने हैं? 24, अर्थात 2 गुना 24/3, 3 8 24, 8 दूनी 16 घंटे। अब सोमवार 2 बजे, सोमवार 2 PM जमा पहले 12 घंटे जोड़ो, मंगलवार 2 AM, फिर 6 घंटे जोड़ो, 6 नहीं 4, फिर 4 घंटे जोड़ो, तो मंगलवार 6 AM है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको अच्छे से समझने चाहिए। एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय
सुबह के 10 बजे से 1 मिनट की देरी से चल रही है। M1 बराबर 1 मिनट धीमी। जब उसे उसी दिन दोपहर 2 बजे देखा गया तो घड़ी 3 मिनट, 2 बज के देखा गया तो घड़ी में 2 बजकर 3 मिनट हो रहे थे, अर्थात M2 बराबर 3 मिनट तेज। आवर्स कितने हुए? 10 AM टू 2 PM इज इक्वल टू 4 घंटे। तो टाइम क्या होगा? M1 1/M1 जमा M2 गुना ये, तो 1 गुना 4/4, 4 से 4 कट गया, अर्थात 1 घंटे बाद वह अपना सही समय दिखाएगी। और ये 1 घंटा कब होगा? 10 AM जमा 1 घंटा, क्योंकि सुबह 10 बजे देखा गया था ना उसको, बराबर 11 AM। आपका आंसर कितना आया? 11 बजे सुबह। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को करोगे तो जरूर से जरूर आप एग्जाम्स को क्लियर करोगे। ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।